Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is or are trends in from इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने इकोलॉजिकल सेशंस में कि इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है उसमें आपका कौन सा ट्रेंड जो चल रहा है, को आपको आपका किस ट्रेंड में ये चीज़ें जो हो रही है, इकोलॉजिकल जो सक्सेशन का जो ट्रेंड है वो कैसा है। तो पहला आता है एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीशीज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो स्पीशीज की वो इंक्रीज होती है। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है साथ में प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन कम्युनिटी स्टेबिलिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑफकोर्स वो भी बढ़ेगी इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। अ डिक्रीज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिक्रीज इन नॉन लिविंग जो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है ये कम होगा। तो जब आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो आपका साथ में आपका क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल जो होता है वो भी आपका इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं होता। ये हम बाद में ऑप्शंस में सारे चेक करेंगे और सही आंसर को हम मार्क करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हो रही है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हो रही है। अब सक्सेशन मतलब हमारा सिंपलर टू यानी कि पाइनियर टू आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो आपका प्रेजेंट फॉर्म है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या कहते हैं, इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ प्रोसेस by which the structure of a biological community चेंज होता है। जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा उसमें बायोलॉजिकल कम्युनिटी का। एंड इवॉल्व्स, इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड इवॉल्व्स ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये इवोल्यूशन होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्लांट्स आएंगे, उनके करेक्टर्स उनके फीचर्स इंक्रीज होंगे एंड मोस्ट एडवांस जो आपकी जो अब वेराइटीज आपको मिलती हैं। तो ये आपका सारा क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है, जब आपका सक्सेशन की बात का यहाँ पहले करते हैं कि जब आपकी जो स्पीशीज थी तो सबसे पहले इन्वेड में आई। अगर स्पीशीज की बात करते हैं, द स्पीशीज जो सबसे पहले जो आई, दैट इन्वेड मतलब आपकी सबसे पहले कहाँ पे आई, जो आपका वेयर एरिया था, इन्वेड अ वेयर एरिया, जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहां पे आपकी वो स्पीशीज आपकी सबसे पहले आई। और उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पाइनियर स्पीशीज। जो सबसे पहले हम उन स्पीशीज को बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं। तो ये आपकी क्या है, बिल्कुल आपकी जो जहां कुछ भी नहीं होता था वहां पे स्टार्ट हुआ, ये पाइनियर स्पीशीज हम उनको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ये इसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब जब इसमें ये आपका प्राइमरी सक्सेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब आपके ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये आपके दो टाइप के होते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी सक्सेशन के अंदर क्या होता है कि इसे आपका ये आपका असेंशियली लाइफलेस एरिया रीजन के अंदर हुआ, जहां पे आपकी जो सॉइल थी पाइनियर स्पीशीज की, अगर हम पाइनियर स्पीशीज हुए तो यहाँ पे प्राइमरी जो सक्सेशन था, प्राइमरी सक्सेशन अकर्स असेंशियली लाइफलेस एरिया रीजन में हुआ, जिसको हम क्या बोला, जो बेयर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो बेयर एरिया क्या, ये आपका क्या था, प्राइमरी सक्सेशन था। बेयर एरिया का मतलब होता है लाइफलेस जो एरिया होता है, वहां पे सबसे पहले ये कुछ स्पीशीज आई इसमें लाइफलेस एरिया, ये आपका क्या बन जाता है, लाइफलेस एरिया। बेयर एरिया को हम कहते हैं लाइफलेस एरिया में आ गया। अब इसमें क्या हो गया आपका, जहां पे आपका क्या है, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर जब प्राइमरी सक्सेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, इन विच सॉइल इज इनकैपेबल ऑफ सस्टेनिंग लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स, जैसे आपके लावा थे या न्यूली फॉर्म सैंड ड्यून्स थे, रॉक्स थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया,
उस टाइम, इसीलिए वो बेयर एरिया से लाइफलेस एरिया थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ लावा, बहुत ज्यादा हीट थी, सैंड ड्यून था। तो यहाँ पे ये प्राइमरी सक्सेशन हुआ। लेकिन जैसे सेकेंडरी सक्सेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये स्पीशीज तो जो पायनियर स्पीशीज थी वो कहीं पे खत्म होगी, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह नई इसमें इवोल्यूशन हुई। तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन हुआ, सेकेंडरी सक्सेशन हुआ। तो दो टाइप के सक्सेशन होते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका जब लाइफलेस एरिया के अंदर यहाँ पे आपका जो प्लांट्स की अगर हमने बात की, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सक्सेशन हुआ, वो आपका प्राइमरी सक्सेशन हुआ ऑन रॉक्स पे। ये रॉक्स पे स्टार्ट हुआ, वहां पे आपके क्या आ जाएंगे, लाइकन्स आ गए। वहां पे आपकी ग्रोथ जो हुई वो लाइकन्स की ग्रोथ हुई। लाइकन्स ने क्या किया, एसिड स्क्रीट किया, एसिड जो है वो रिलीज किया। एसिड रिलीज करने की वजह से क्या हुआ, इसमें आपकी वीदरिंग ऑफ रॉक्स हुई, वीदरिंग ऑफ, इस पे आपका क्या हो जाएगा, वीदरिंग ऑफ रॉक्स हुई, वीदरिंग ऑफ रॉक्स हुई। अब अगर आपकी क्या हुआ, वीदरिंग ऑफ रॉक्स हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी सॉइल फॉर्मेशन होगी, सॉइल फॉर्मेशन होगी। अगर आप सॉइल फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद आपके क्या है, न्यू प्लांट्स ग्रो हुए। तो अब आपके क्या हो गए, न्यू प्लांट्स, न्यू आपकी स्पीशीज जो हुई वो ग्रो हुई, न्यू स्पीशीज वाकी अपीयर हुई। अब आपके लाइकन थे, उसके बाद आपके आपके ब्रायोफाइट्स आ गए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स आ गए, एंजियोस्पर्म्स आ गए। अब एंजियोस्पर्म्स आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं, आपकी क्या है, ये आपकी एडवांस, और एडवांस कह सकते हैं, हायर प्लांट्स हम इनको कह सकते हैं, हायर प्लांट्स हैं ये आपके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ क्या हुआ, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को भी साथ में देखती हूँ कि जब ये इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ तो एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीशीज, तो जितने सिंपल आपकी ये स्पीशीज थी, अब जैसे जैसे स्पीशीज इवॉल्व होती गई वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती गई। अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ तो वो इंक्रीज हुई। अब पहले ब्रायोफाइट्स आए, वो बिल्कुल सिंपलर प्लांट थे, थैलस स्ट्रक्चर था उसमें, आपका बहुत ज्यादा रूट स्टेम लीव्स नहीं थी उसमें, फ्रूट सीड्स नहीं थे, लेकिन धीरे 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 वो इवॉल्व होते गए, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। और अब फिर मॉडर्न टाइम पे ये आपका जो क्लाइमेक्स जो आपकी स्पीशीज थी वो आपकी एंजियोस्पर्म्स आ गई, जिसके अंदर आपके वॉस्कुलर प्लांट्स भी प्रेजेंट थे, जैसे टेरिडोफाइट में वॉस्कुलर सिस्टम आना शुरू हो गया। देन आपके एंजियोस्पर्म्स में आपका सब सारे सिस्टम, सारा रूट स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ओवरी, सब कुछ था इसके अंदर। तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई स्पीशीज की, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, जब यहाँ की प्रोडक्टिविटी और यहाँ पे जैसे जैसे न्यू स्पीशीज इवॉल्व होंगी तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो प्रोडक्शन है बायोमास का वो इंक्रीज होगा। फोटोसिंथेसिस है, प्लांट आपके आएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एन इंक्रीज इन कम्युनिटी स्टेबिलिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है उनके कैरेक्टर्स में। तो ये आपका ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन अ डिक्रीज इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, अब आपकी जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इवोल्यूशन हो रहे हैं, इवॉल्व हो रही है न्यू स्पीशीज, तो वो क्या करेंगी, आपका जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो डिक्रीज क्यों होंगे, वो भी आपके साथ का, क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम है वो दोनों के इंटरेक्शन से चलता है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से मिलके चलता है। तो जब एक चीज आपकी इवॉल्व हो रही है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ रही है, तो डिक्रीज नहीं होगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर भी, ये भी आपका वैसे ही इंक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। और हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट जो करेक्ट है, और 3 स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो दे रखी है ऑप्शन सी में, 1, 2 एंड 3 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी। तो ये करेक्ट आंसर है। 1 और 2 की बात करते हैं, 1 और 3 की बात करते हैं, लेकिन 2 नहीं लिखा है इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 3 मिसिंग है, जबकि वो भी करेक्ट है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट जो है वो आप इन्होंने करेक्ट लिखी है, जो ट्रेंड में लिखी है ये गलत है। हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो आपकी 1, 2 और 3 है, और यहाँ पे आ गया 1, 2 और 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।